Hello everyone, welcome to Study and Stuff. And today we are starting class 6th history chapter 2 on the trail of the earliest people. So chapter start करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. ये न्यू कीवर्ड्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. हंटर गैदरर्स, साइट, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स. ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आप इस चैप्टर को सुनने के बाद इसको कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस. इसके अलावा यहाँ पे नीचे भी कुछ क्वेश्चंस हैं. आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा. अगर हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं तो चैप्टर समझने में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ईजी हो जाता है हमारे लिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हंटर गैदरर्स क्यों ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस. आजकल हम क्यों ट्रैवल करते हैं. और हंटर गैदरर्स फायर को कहाँ कहाँ यूज़ करते थे. यहाँ पे तुषार एक लड़का है, वो ट्रेन से जर्नी कर रहा है दिल्ली टू चेन्नई और काफ़ी लंबी जर्नी है उसकी. तो रास्ते में उसके अंकल उसको बताते हैं कि डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो. मतलब कुछ 150 साल पहले ही ट्रेन्स आई हैं और उसके कुछ 20-30 बाद बसेस आई हैं. और तुषार बहुत हैरान होता है कि अगर अभी ट्रेन्स अभी 150 साल पहले आई हैं तो उससे पहले इतने टाइम से लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे इतनी दूर दूर. और ट्रैवल करते होंगे तो क्यों करते होंगे. द अर्लीस्ट पीपल वाई दे वर ऑन मूव. पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि अर्लीस्ट पीपल क्यों मूव करते थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी मूव करने की. इस सब कॉन्टिनेंट में अगर हम इंडिया की बात करें इस रीजन की तो यहाँ पे कुछ 2 मिलियन ईयर्स एगो जो है फर्स्ट टाइम हमें सोर्सेज मिले हैं कि हंटर गैदरर्स उस टाइम पे रहा करते थे यहाँ पे. 1 मिलियन कितना होता है. 1 मिलियन होता है 10 लाख. इट मीन्स कि 20 लाख ईयर्स एगो. तो ये बहुत ही लंबा टाइम है. इतने साल पहले हंटर गैदरर्स हुआ करते थे यहाँ पे. एंड स्लोली एंड स्टडीली वो कैसे इवॉल्व होंगे, वो अपने वर्क चेंज करेंगे और आज मॉडर्न मैन में कैसे चेंज होगा हंटर गैदरर, वो हम सारी स्टोरी देखेंगे. हम फर्स्ट चैप्टर में भी रीड कर चुके हैं कि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग जो थे वो क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह. यहाँ पे कुछ 4 रीजंस यहाँ पे कुछ गिवन है, हम चलिए उनको देखते हैं. फर्स्ट, इन सर्च ऑफ फूड वो लोग ट्रैवल करते थे क्योंकि एक जगह पे अगर वो रहेंगे तो वहाँ पे जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी फ्रूट सोर्सेज हैं उनके फूड के, वो सारे खत्म हो जाएंगे. अगर खत्म होंगे तो उन्हें मूव करना ही पड़ेगा दूसरे प्लेस में और फ्रूट्स की तलाश में, क्योंकि अभी तक उनको फार्मिंग करना नहीं आता है. तो वो जो भी मिलता है ऐसे ही खाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और हमें पता है कि वो लोग एनिमल्स को भी हंट करके खाते थे. तो अगर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली तो जो हंटर गैदरर्स हैं वो भी उनका पीछा करते करते एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे. तीसरा रीजन यहाँ पे है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. अब डिफरेंट सीजन्स में अगर हम देखें एक जगह किसी एक फॉरेस्ट में एक प्लेस पे सारे के सारे ट्रीज मैंगो के हैं, तो क्या आपको लगता है कि विंटर्स में वहां पे मैंगो अवेलेबल होंगे. नहीं होंगे. तो समर्स में ह्यूमन वहां पे हंटर गैदरर्स आएंगे, वो लोग मैंगो एंजॉय करेंगे और जब सीजन खत्म हो गया तो उन्हें वो प्लेस छोड़ के जाना पड़ेगा वहां से फ्रूट्स की तलाश में, और जो भी डिफरेंट सीजन्स पे किसी और जगह जाना पड़ेगा. फिर समर आएगा, फिर वो वापस आ जाएंगे वहां पे मैंगो एंजॉय करने. ठीक है. इसके अलावा हमने देखा कि वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब वाटर के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं नेचुरल. ऑब्वियसली उस टाइम पे वो लोग टैंकी भर के तो रखेंगे नहीं पानी की, बॉटल्स में तो लेके वो घूमेंगे नहीं पानी. तो जहाँ पे भी नेचुरली वाटर मिलेगा उनको तो उन्हें वहां पे इंजॉय करना पड़ेगा, वहीं पे उनको वाटर यूज करना पड़ेगा. तो वाटर के नेचुरल सोर्सेज लेक्स होंगे, स्ट्रीम्स होंगे, रिवर होंगे, तो वो कोशिश करेंगे हंटर गैदरर्स की वो वाटर सोर्सेज के आसपास ही कहीं रहें. और अगर मान लीजिए कि ड्राई सीजन आ जाता है, पानी सूख जाता है, तो उन्हें अब पानी के लिए कहीं और ट्रैवल करना पड़ेगा. तो इन सब रीजंस की वजह से वो लोग ट्रैवल करते थे. और एक और रीजन हो सकता है कि हो सकता है लोग अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को मिलने के लिए भी ट्रैवल करते हों. हम लोगों में से कितने ही लोग हैं जो स्कूल जाते हैं या कहीं जॉब जाते हैं या किसी और काम के लिए ट्रैवल करते हैं. हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं. हम लोग या तो बस लेते हैं या अपनी कार में लेते हैं या फिर किसी 2 व्हीलर वगैरह में हम ट्रैवल करते हैं. और कहीं दूर जाना हो हमें तो हम एयरप्लेन से भी ट्रैवल कर लेते हैं. लेकिन आप सोचिए कि जो हंटर गैदरर्स हैं उस टाइम पे वो लोग पैदल ही चलते थे, उनके पास कोई ऐसा व्हीकल नहीं था. और हमें उनके बारे में ये सब चीजें पता कैसे चलती हैं. डू यू रिमेंबर आर्कियोलॉजिस्ट. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं. अ पर्सन हु स्टडीज प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर विद द हेल्प ऑफ देयर रिमेन्स. उनके जो भी सोर्सेज होते हैं उनकी मदद से वो पढ़ते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी हंटर गैदरर्स की चीजें मिली. वो क्या थे, कुछ उनके टूल्स मिले हैं, स्टोन के, वुड के बने हुए, बोन के बने हुए. लेकिन हमें याद है कि जो हमने पढ़ा था कि जो हार्ड चीजें होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं. जो सॉफ्ट चीजें होती हैं जैसे कुछ वुड का बना हुआ तो वो मे भी सर्वाइव किया हो या फिर नहीं भी किया हो. ठीक है. लेकिन जो स्टोन्स है वो स्टोन टूल सर्वाइव कर चुके हैं. स्टोन टूल्स हमें बहुत सारे मिले हैं.
ये कुछ डिफरेंट स्टोन टूल्स हमें हंटर गैदरर्स के मिले हैं सोर्सेज। तो आप ये फर्स्ट पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले उनके पास कुछ रफ से हैं, बिल्कुल सिंपल स्टोन्स है, उन्होंने ज़्यादा इन्हें रीशेप नहीं किया है, उन्होंने बस ये देखा कि नेचुरली कुछ स्टोन्स हो जो किसी टूल की शेप में बने हो, तो उन्होंने उनको यूज़ किया। लेटर ऑन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप कार्व करके अपने टूल्स प्रॉपरली उनको शेप की करना स्टार्ट किया। ये देखो आप कितना प्रॉपरली शेप्ड है और यहाँ से स्क्रैप्स भी निकाले हुए हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि प्रॉपर टूल्स यूज़ करने की। धीरे धीरे जाकर ये देखो उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से टूल्स को इम्प्रूव किया, और बिल्कुल लास्ट में देखो आप बिल्कुल शार्प हैं, शाइनी टूल्स हैं बिल्कुल। और पहले से देखे लास्ट तक आप देखो कि कितने इम्प्रूव हैं। ये कुछ नेचुरल टूल्स हैं जिनको आप या तो वो एनिमल्स को किल करने के लिए यूज करते होंगे या किसी और काम के लिए भी यूज करते होंगे। अब ये किस काम के लिए इन टूल्स को यूज करते होंगे हम देखते हैं। हमने देखा है कि वो क्या क्या काम करते हैं। पहले तो मेनली मोस्टली काम उनके जो है वो फूड से ही रिलेटेड है। ये कुछ आप टूल्स देख सकते हो यहाँ पे भी कि देखो कैसे उन्होंने स्टोन को एक वुड के साथ ज्वाइन करके किसी भी तरह से उन्होंने एक टूल बना लिया है हंटिंग के लिए। उसके अलावा आप वो क्या क्या करते होंगे, एक तो वो मीट कट करने के लिए, मीट को बोन से अलग करने के लिए यूज करते होंगे, और जो ट्री की बार्क है या फिर स्किन है एनिमल्स की उसको रिमूव करने के लिए भी यूज करते होंगे टूल्स को, क्योंकि वो हमें पता है कि वो ट्रीज की जो बार्क है और प्लस जो एनिमल्स की स्किन है उसको एज क्लोथ्स यूज करते थे वो लोग। ठीक है। और उसके अलावा वो फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए, रूट्स वगैरह को निकालने के लिए आप देख सकते हैं। ये देखो इन्होंने कैसे एक प्लांट है उसकी रूट को ये डिग कर रहे हैं इस टूल की मदद से। अब रूट क्यों डिग कर रहे हैं, जैसे हम कैरेट्स खाते हैं और अनियंस खाते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं ये ग्राउंड के नीचे लगती हैं। तो ऐसी रूट्स जो हैं, खाने लायक जो रूट्स हैं या फिर कुछ और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, इनको निकालने के लिए, डिग आउट करने के लिए वो यूज कर रहे हैं टूल्स को। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि देखो कैसे एनिमल स्किन में वो ऐसे करके एक होल कर रहे हैं, मतलब जैसे एक नीडल होती है, हम नीडल से स्टिच करते हैं, तो एक वो ऑलमोस्ट नीडल वाला काम कर रहे हैं इससे। इसके अलावा वो वुड कट करने के लिए या और भी कामों के लिए वो यूज करते होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हंटर गैदरर सिर्फ हमेशा खाने के बारे में ही सोचते रहेंगे, सिर्फ खाने का ही पीछा करते रहेंगे। उनको रहने के लिए भी कोई प्लेस चाहिए। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि वाटर जो है वो हंटर गैदरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटर गैदरर्स के लिए क्या, वाटर तो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते। तो उस टाइम के अर्लीस्ट हंटर गैदरर्स कोशिश करते थे कि वो कहीं ना कहीं किसी वाटर सोर्स के आसपास ही रहें। तो हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती हैं, लेक्स हो सकती हैं, तो वो उनके आसपास ही रहते थे। ये यहाँ पे एक नीचे मैप गिवन है, आप देख सकते हो। ये सारी अर्लीस्ट लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें प्रूफ्स मिले हैं कि कहीं ना कहीं अर्लीस्ट पीपल यहाँ पे रहा करते थे। अब अगर तो आप स्कूल लेवल पे हो, अगर तो आप स्कूल में हो, तब तो आपको ये सारी साइट्स याद करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर और किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो मेनली जो नियोलिथिक साइट्स हैं वो आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। सारी इंफॉर्मेशन भी आप उस पर फोकस करो, वो भी किसी काम की नहीं है, लेकिन आप ये नियोलिथिक साइट्स कोशिश करो जरूर याद रखने की, क्योंकि नियोलिथिक साइट्स बार बार पूछी गई हैं। मैंने नियोलिथिक साइट्स जितनी भी हैं वो सारी मैंने मार्क कर दी हैं यहाँ पे। ये सारी साइट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक साइट जो है ये भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है, प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, ये नर्मदा रिवर के पास लोकेटेड है। तो ये साइट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चलिए देखते हैं। ये आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका एक तो हैबिटेशन साइट है। अब हैबिटेशन साइट क्या होती है, जहाँ पे लोग रहने के लिए जिसको यूज करते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली जो है वो केव्स लोकेटेड हैं या फिर रॉक शेल्टर्स हैं। रॉक शेल्टर ऐसा होगा कि प्रॉपर केव नहीं होगी, लेकिन सिर्फ रूफ टाइप बना होगा, थोड़ा सा भी रॉक जहाँ पे आगे को आया हुआ है। हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं नीचे, तो जैसे आप देख सकते हो कि ये तो प्रॉपर केव्स बनी हुई है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेस हैं जैसे ये रॉक जो है ऑलमोस्ट रूफ का काम कर रहा है, तो नीचे जो है जब भी रेन वगैरह आएगी तो नीचे जो हंटर गैदरर्स जो हैं वो शेल्टर के रूप में इसको यूज करेंगे। तो ये इस टाइप के रॉक शेल्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो है नेचुरल केव्स हैं हमारी, वो विंध्यास, डेक्कन प्लेट्यू के भी बहुत सारे रीजन्स में हमें मिलती हैं। और जहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स हमें मिली हैं, स्पेशल साइट्स, स्पेशल प्लेसेस ऐसे हमें मिले हैं जहाँ पे स्टोन टूल्स को ऐसा लगता है उसको देख के कि जहाँ वहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन है प्लेसेस वेयर स्टोन टूल्स वर फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। अब ऐसी जो लोकेशंस हैं उनको फैक्ट्री साइट्स बोला गया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्लेसेस होते थे जहाँ पे लोग रहने के लिए भी यूज करते थे, प्लस साथ में फैक्ट्री साइट भी होती थी जहाँ पे वो टूल्स भी बनाते थे प्लस रहते भी थे वहाँ पे। तो इनको क्या कहा गया है, इनको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोला गया है। अब हमें कैसे पता है कि वो जो है वो फैक्ट्री साइट है,
क्योंकि हमें क्या है वहाँ पे एक तो स्टोन्स मिले हैं, वहाँ पे रफ स्टोन्स मिले हैं जिनको शायद टूल्स बनाने के लिए यूज़ करना था आगे। उसके अलावा हमें कुछ टूल्स भी मिले हैं जो डिस्कार्डेड हैं, शायद वो प्रॉपर बन नहीं पाए तो उन्होंने छोड़ दिए। और हमें जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि स्टोन्स के, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस जो उन्होंने बनाए होंगे, रीशेप किया होगा टूल्स को, वो हमें मिले हैं उन साइट्स पे। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए गए होंगे इस स्पेशल प्लेस में। अब ये अर्लीस्ट पीपल स्टोन टूल्स को बनाते कैसे होंगे, यहाँ पे 2 टेक्निक्स गिवन है, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लिकिंग। हम जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे ये एक रॉक है, इसको जो वो लोग हैं वहाँ के हंटर गैदरर्स, वो लोग एज अ हैमर यूज कर रहे हैं, और नीचे वाला जो रॉक है इसे हम कोर बोलेंगे, इसका वो टूल बनाएंगे प्लस इसकी मदद से बनाएंगे इसे एज अ हैमर यूज करके। और सेकेंड मेथड है प्रेशर फ्लिकिंग, उसमें हमारे पास हैमर स्टोन भी होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये मॉडर्न मेथड है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि ये जो हैमर है वो एक्चुअली में एक स्टोन है, प्लस जो नीचे वो जो स्टोन है जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एज अ कोर काम करेगा जिसका टूल हमें बनाना है या जिसको रीशेप करना है, कार्व करना है। प्लस बीच में वो एक पीस यूज करेंगे, या तो बोन यूज करेंगे या स्टोन यूज करेंगे, जिसकी मदद से वो फ्लेक्स निकालेंगे, छोटे छोटे पीसेस को रिमूव करेंगे और वो टूल को बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी मदद से वो लोग छोटे छोटे पीसेस को रिमूव कर रहे हैं, कार्व कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रेशर फ्लिकिंग मेथड हुआ। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं, साइट। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि हैबिटेशन साइट है, कुछ जो है आपकी फैक्ट्री साइट्स हैं। ये साइट क्या होती है? साइट कोई भी प्लेस होता है जहाँ पे हमें रिमेन्स ऑफ थिंग्स जो है, जो भी पास्ट की चीजें हैं वो हमें मिली हैं, ठीक है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। अब ये जो चीजें हैं, टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, या जो भी चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं? क्या आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था? अब सोर्स क्या होते हैं? जैसे पॉट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, आपके स्टोन टूल्स हैं, ये वो चीजें हैं जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में, ठीक है। तो उसको हम सोर्स बोलते हैं। प्लस जहां से वो सोर्सेज हमें मिलते हैं, जहां से वो टूल्स वगैरह हमें मिलते हैं, उन प्लेसेस को हम साइट्स बोलते हैं। ऑलराइट, अब हम इस मैप को एक बार फिर से देखते हैं कि आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर के पास लोकेटेड है एक प्लेस, कुरनूल केव्स है वहां पर, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ ऐसी क्या खास बात है इस प्लेस के बारे में। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुरनूल केव्स के आसपास क्या मिला है? उनको ऐश मिली है। ऐश होती है राख, जैसे वुड बर्न की हो, तो उसके सोर्स उन्हें कुछ मिली है, प्रूफ मिला है उनका। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अर्लीस्ट पीपल वहां पर रहते थे, वो लोग, उन लोगों ने फायर का यूज किया है, ठीक है। अब फायर का वो यूज क्यों करते होंगे और उनके लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल हो सकता है फायर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बल्ब्स नहीं है, ठीक है, टॉर्च नहीं है उनके पास, तो वो फायर को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज करेंगे। सेकंड, उनको अपना मीट जो है वो पहले तो रॉक खाते होंगे, कच्चा खाते होंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनको कुक करना वो स्टार्ट कर देंगे। तो मीट को कुक करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, इजीली अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो उसको कुक करने के लिए यूज करते हैं। प्लस फायर से वो एनिमल्स को भी भगा सकते हैं, जो भी जंगली जानवर जैसे शेर वगैरह हो गए, तो उनसे उनको डर लगता होगा तो वो उनको भगा सकते हैं फायर की मदद से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अराउंड 12,000 साल पहले, 12,000 ईयर अराउंड क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्या हुआ, पहले ठंड हुआ करती थी, अब रिलेटिवली वार्म हो गया है कंडीशन, ठीक है। अब धीरे धीरे थोड़ी गर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। तो क्या हुआ कि जो बैरन पहले प्लेसेस पड़े हुए थे, वहां पे धीरे धीरे ग्रासेस उगना स्टार्ट हो गई हैं और ग्रासलैंड्स वहां पे बनने शुरू हो गए हैं। अब अगर ग्रासलैंड्स होंगे वहां पे, तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे डियर हो गए, एंटीलोप हो गई, गोट, शीप, कैटल, ये सब हो गए। और ये जो नेचुरली जो ग्रास वहां पे उग रहा है, वो ग्रास कौन सा होगा? उसमें से कुछ ऐसे ग्रासेस भी हैं जिनके सीड्स हम खा सकते हैं, जैसे कि वीट है, बार्ले है, राइस है, ये सब चीजें भी ग्रासेस में ही आती हैं। तो ये सब नेचुरली उस टाइम पे ग्रो करने शुरू हो गए कुछ प्लेसेस में। तो लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कुछ प्लांट्स हैं जिसको हम खा सकते हैं और ये कुछ ऐसी कंडीशंस में ग्रो करते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना शुरू किया कि कौन से सीजन में ये ग्रो करते हैं, किस जगह पे ग्रो करते हैं, इनको ग्रो करने के लिए पानी चाहिए या क्या चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की। प्लस उन्होंने ये जो एनिमल्स हैं जिनको वो खाने के लिए यूज करते थे, हंटिंग करते थे, उन्होंने देखा धीरे धीरे कि हम हंटिंग करने एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं एनिमल्स के पीछे, इससे क्या हम उनको पालना भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या है, वो कौन से सीजन्स के अराउंड कहाँ पे किस प्लेसेस में मिलते हैं। उन्होंने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने सोचा कि अगर एनिमल्स ग्रास खाते हैं तो ग्रास हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे उन लोगों ने एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया।
और जो हंटर गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे प्लस चीजों को, फूड को गैदर करते थे, वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो फार्मर्स में कन्वर्ट हो गए और वो हर्डर्स में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने एनिमल पालना शुरू कर दिया और उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। प्लस अब तो हमें पता है कि वो उनको फायर के बारे में भी पता चल चुका है, तो अब वो कोशिश करेंगे कि वो एक ही जगह पे सेटल हो, वो अपना खाना वहीं पे उगा लिया करें और एनिमल्स को भी वहीं पे पाल लिया करें। ठीक है, तो अब वो एक जगह रहना शुरू कर देंगे, एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे। अब ये एक आपका टॉपिक है नेम्स एंड डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। देखो टाइम तो चल ही रहा है पुराने टाइम से, एक सिंपल टाइमलाइन में ही चल रहा है। ठीक है, एक सीधे पहले पुराने लोग होते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो किए, आगे टाइम इंक्रीज होता हुआ। लेकिन कुछ जैसे कुछ पुराने टाइम में लोग थे, वो क्या टूल्स यूज करते थे, वो क्या काम करते थे, तो हमने उन पार्ट्स को, उन टाइम्स को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा, ताकि उनकी क्वालिटीज जो है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम डिस्टिंग्विश करके ध्यान से देख सकें। तो स्टडी के पर्पज से हम लोगों ने टाइम को डिवाइड किया है। तो एक पैलियोलिथिक टाइम आता है, सबसे पुराना जो टाइम है, हमने देखा है कि सबसे पहले 2 मिलियन ईयर्स अगो जो है हमें सोर्सेज मिलते हैं हंटर गैदरर्स के, और उनकी सेम चीजें, उनकी जो जैसे वो हंटिंग करते थे और वो गैदरिंग करते थे फूड की, वो सारी चीजें कंटिन्यूड रही ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स अगो तक। तब तक उनकी एक्टिविटीज कंटिन्यू रही। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, उस टाइम को हम पैलियोलिथिक टाइम बोलते हैं। पैलियोलिथिक जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पैलियो मींस ओल्ड एंड लिथोस मींस स्टोन। तो हमने देखा कि वो ओल्ड स्टोन टूल्स यूज किया करते थे उस टाइम पे। ठीक है, स्टोन टूल्स यूज करते थे। वो किस तरह के थे, अच्छे से शार्पन नहीं थे, प्रॉपर टूल्स नहीं थे, सिंपल टूल्स वो यूज करते थे स्टोन के। तो हमने उस टाइम को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने उसका नाम रखा है पैलियोलिथिक। तो ये सबसे लंबा टाइम है हमारी, जितनी भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली उसका टाइम देखो आप 90 से भी ज्यादा परसेंट, 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो सारी की सारी पैलियोलिथिक टाइम में आती है। और उसके बाद जब हमने देखा कि 12,000 ईयर अगो के बाद क्या हुआ, एक तो क्लाइमेट में चेंजेस शुरू हो गए, एनवायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुए, प्लस फायर भी हम लोगों ने डिस्कवर की। उस टाइम पे जो स्टोन टूल्स हैं वो देखो, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मींस छोटा और लिथ मींस स्टोन। ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्टोन टूल्स हैं वो थोड़े छोटे हो गए, इतने बड़े बड़े रफ नहीं हो गए, हमने देखा था। और वो धीरे धीरे उन्होंने वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको बोन में या फिर वुड के हैंडल्स में लगा के उन्होंने सिकल बनाने स्टार्ट कर दिए, या उन्होंने और डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे उन्होंने एक शार्प बिल्कुल रॉक का पीस लिया, उन्होंने एक डंडे के साथ उसको ज्वाइन कर दिया और उन्होंने उसका एक स्पीयर बना लिया, जिससे वो हंटिंग में उनको हेल्प मिल सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि देखो 12,000 ईयर एगो से लेके आप 10,000 ईयर तक जो है वो आपका मेसोलिथिक टाइम चलेगा। और मेसोलिथिक के बाद जो टाइम स्टार्ट होता है आपका 10,000 ईयर्स के बाद जो स्टार्ट होता है उसको हम नियोलिथिक टाइम बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। भिम्बेटका आपको याद है वो प्लेस, वहां पे जो केव्स हैं, जब वो वहां पे हंटर गैदरर्स रहते थे, केव्स में रहते थे, तो वहां पे हमें पुराने टाइम की पेंटिंग्स भी मिली हैं। देखो थाउजेंड्स ईयर्स पहले जो पेंटिंग्स वहां पे हंटर गैदरर्स ने बनाई थी, हमें वो पेंटिंग्स मिली। और हमें कैसे पता कि वो हंटर गैदरर्स ने बनाई है, देखो हमें वहां पे, देखो आप ये देख पा रहे हैं, ये पेंटिंग, ये एक पेंटिंग है जो वहां पे हमें रॉक शेल्टर से मिली है। ये एक डियर की तरह लग रहा है, और देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है, डियर की तरह लग रहा है, और ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह लग रहा है जो इसका पीछा कर रहा है, इसकी हंटिंग के लिए इसका पीछा कर रहा है। तो ये एक हंटिंग के आपके और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को हंटिंग करना हुआ, इस टाइप के जो सीन्स हैं, ये हमें एनिमल्स के सीन हो गए, ये सब चीजें हमें भिम्बेटका की केव्स में मिली हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग जो है उस टाइम पे वो पेंटिंग्स भी बनाते थे। अब ये पेंटिंग कौन बनाता था, मतलब मेल बनाते थे या फीमेल बनाते थे, विमेन बनाते थे या मेन बनाते थे, कौन बनाता था, कौन क्या काम करता था, हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। जैसे आजकल क्या होता है कि मेल्स जो है वो जॉब करते हैं, मोस्टली घर में हमारे इंडिया में यही होता है, और जो फीमेल्स हैं, मदर्स हैं, वो घर पे रह के घर का काम करती हैं, या फिर दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर दोनों घर से ही काम करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि पुराने टाइम पे कौन क्या करता था। मेल्स जो है वो हंटिंग करते थे या फीमेल्स हंटिंग करती थी, और मेल्स जो है वो पेंटिंग बनाते थे। हमें इसका कोई भी सोर्सेज नहीं मिले हैं। एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप इस बॉक्स में देखोगे कि पुराने टाइम में इंडिया में जो है वो ऑस्ट्रिचेस भी मिलते थे। ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा अगर, ये होते हैं ऑस्ट्रिच बर्ड, ये बहुत बड़े बर्ड्स होते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रिचेस है ये मोस्टली जो है अफ्रीका में मिलते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान वो इंडिया में भी थे, और जो ऑस्ट्रिच के एग्स हैं उसके शेल हमें मिले हैं। महाराष्ट्र में एक प्लेस है पटनी, तो वहां पे हमें ये मिले हैं। और जो ये इसके एग्स के जो शेल हैं
हमने देखा है कि उसके उसके ऊपर डिजाइन्स बनाए हुए हैं और उनको एज बीड्स मतलब ज्वेलरी की तरह को यूज किया है। एक बार फिर से हम इस मैप को देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये। आप देख रहे हैं हंसगी एक प्लेस है यहाँ पर, और ये किस टाइप का प्लेस है, ये एक पैलियोलिथिक साइट है। ये यहाँ पे देखो आप, अगेन कृष्णा रिवर के पास में ही एक साइट है ये, और आप देखेंगे कि मोस्टली साइट्स जो हैं वो रिवर्स के आसपास ही हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं अब, हंसी के बारे में। अभी हमने देखा मैप में कि जो हंसगी है ये एक पैलियोलिथिक साइट है। हमें कैसे पता कि ये पैलियोलिथिक साइट है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो लार्ज नंबर ऑफ टूल्स भी मिले हैं जो वेरियस एक्टिविटीज के लिए जो यूज हुए हैं। उसके अलावा हमें कुछ प्लेसेस मिले हैं जहाँ जिनको देखकर लगता है कि उनको हैबिटेशन प्लस कम फैक्ट्री साइट्स के लिए यूज किया गया है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या होता है कि वहां पे लोग रहते भी होंगे प्लस वो फैक्ट्री वाला स्टोन टूल्स बनाने का काम भी वहां पे करते होंगे। और इस साइट को देखने पे पता चला कि ये स्प्रिंग्स के आसपास है, मतलब अगेन वाटर सोर्सेज के आसपास है, और जो टूल्स हैं वो थोड़े से यूनिक हैं। वो लाइमस्टोन एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन जो होता है उससे बने हुए हैं ये टूल्स। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर एंड बाय बाय।